ये सबके लिए है कि भैया बड़े कैसे बने। तो बड़े बनने के बहुत ही आसान नियम हैं और ये लगभग हर धर्म में, हर समाज में, हर कॉलेज में इसकी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं वो सिंपल है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क। और इसके साथ में एक चीज जो भी आपको आती है वो चीज जोड़ लो, आप महान बन जाओगे। आप दुनिया के कोई भी पहले 50, 100, 200 कैरेक्टर या जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगता होगा, जो हीरो आपको लगता है कि ये मेरा आइडल हीरो है, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी लाइफ में पंक्चुअलिटी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी। पंक्चुअलिटी मतलब रोज वो उसी समय पे वो काम करेगा, रोज करेगा। 10 बजे अगर कॉलेज लग रहा है तो 10 बजे कॉलेज हमें सिखाया जाता है, हर धर्म में भी समझाया जाता है, मैं बताता हूं आगे। 10 बजे कॉलेज लगेगा, रोज लगेगा और वहां पर आपसे पढ़ाई या हार्डवर्क कराया जाएगा। और एक आधी स्किल जो भी आपको आती है, आप अपना मैनेजमेंट का ले लीजिए, किसी का इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई आईटी है, बस एक स्किल साथ में जोड़ दीजिए और ये 3 चीजें आप बरकरार रखिए, आप महान बन जाएंगे, आप लाखों में आ जाएंगे। ज्यादातर लोग पंक्चुअल रहते ही नहीं हैं, समय पे आते ही नहीं हैं और रेगुलर भी नहीं रहते हैं। आज मैंने बताया जैसे ऑफिस के अंदर 30 साल के लोग पूरा की पूरा 6 दिन ऑफिस अटेंड ही नहीं करते हैं। अगर महीने का अगर निकालते हैं तो कम से कम 3 दिन तो छुट्टियां मारते ही मारते, 3 से 4 दिन, मतलब 5 दिन काम कर पाते हैं। तो अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, पंक्चुअल नहीं रहोगे और हार्डवर्क तो तभी कर पाओगे जब ये दोनों करेंगे। और ये चीजें हमारे हर धर्म में बताई गई है, हर कॉलेज में। कॉलेज के भी टाइमिंग एक ही होते हैं, ऑफिस के भी टाइमिंग एक ही होते हैं, इवन नमाज ले लो, नमाज के भी टाइम होते हैं। फिर ईसाई धर्म के अंदर भी उनकी जो प्रेयर होती है, हमारे आरती की भी टाइम होती है। हर एक चीज का एक समय होता है और वो समय को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तभी जाके हमारे हर जगह पे हमें यह सिखाया जा रहा है कि आपको पंक्चुअल रहना है, आपको रेगुलर रहना है, हार्डवर्क करके जो स्किल आपको आता है। आपको अगर समझो फोटोग्राफी अगर आ रही है, फोटोग्राफी को आप जोड़ लो उसके साथ। आपको अगर कोई चीज अच्छे से आ रही है बस उसको जोड़ लो। अगर आप सचिन हैं, आपको क्रिकेट खेलने आता है, आप इसके साथ में 3 चीजों के साथ में क्रिकेट को जोड़ लो। अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप इन चीजों के साथ जोड़ लो। आप मैकेनिक हैं, आप जो भी फील्ड में हो, पंक्चुअल रेगुलर हो जाओ, आपका काम हो जाएगा। और बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। और साथ में एक स्किल, कोई भी स्किल। आप खाना अच्छा बना रहे हैं तो ये तीनों को साथ में खाना जोड़ लो, दुनिया के महान शेफ में आ जाओगे, अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ये 3 चीजों के साथ में अगर नहीं जोड़ते हैं वो आदमी आगे नहीं जाएगा। हमारे डेली रूटीन की भी समस्या है। हमें बड़े तो बनना है पर हमें उठना 12 बजे है, 11 बजे है। आज संडे है, अरे भाई संडे है तो सूरज तो 6 बजे उग रहा है ना। और दूसरी बात ऐसा है, फिर रात में क्या कर रहे 2-2, 3-3 बजे तक? कुछ नहीं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई वो इंस्टा को स्क्रॉल कर रहा है बस। और जब तक बैटरी चल रही है तब तक हमारी नींद नहीं आ रही है, बस बैटरी खत्म हुई हमको भी नींद आ जाती है। नेटवर्क गया तो नींद आ जा रही है। इससे बाहर आओ। वो सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और बड़े बनने से रोक रहे हैं, आपको कमजोर बना दे रहे हैं। क्योंकि एक तो आपके दिमाग पर हावी हो जा रहे हैं, रोज हर सेकंड में आपको नया नया कंटेंट आ रहा है, तो आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, आप भी एकदम बॉक डाउन हो जा रहे हैं कि क्या सोचे, क्या बोला, फलाने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं याद रह रहा है। हम डिस्टर्ब होके परेशान हो जा रहे हैं और हम छोटे रह जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जो डेली रूटीन है वो पूरा की पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको बड़ा बनना है तो की बात कर रहे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बनना है तो आप अपना तरीका अपनाइए, जो चल ही रहा है 12 बजे तक का, 11 बजे तक का, है ना, वो चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनको ऐसा लगता है कि हमने बड़ा बनना है। और बड़े बनने के रास्ते क्या है? क्योंकि कैसे है, अभी हमारे कोई फिल्म आई थी उसमें बताया गया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हर आदमी का बेटा राजा बन सकता है, हर आदमी का बेटा राजा बन सकता है, बशर्ते वो कुछ चीजें फॉलो करें। हर आदमी बड़ा बन सकता है और बड़ा बनना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत मुश्किलात नहीं है, पर हमें रोज करने की जरूरत है। हमारे डेली रूटीन हमें ठीक करने की जरूरत है। हम कंसिस्टेंसी, वही पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी आ गई, कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके काम में, और काम में कंसिस्टेंसी आई तो आप बड़े बन ही जाओगे और कोई रोकेगा नहीं, कोई रोकने बैठा नहीं है। और मैं बता दे रहा हूं कि ऊपर के जो लेवल के ऊपर जो है सब खाली पड़ा है, कोई भी आ जाए बैठ जाए वहां पर,
क्योंकि दम वाले लोग ही नहीं बचे हैं, क्योंकि सबके शेड्यूल बिगड़े हुए हैं, सबके रिश्ते में तनाव है, सब बीमार रह रहे हैं। आप हेल्दी हो जाओ, मेंटली फिट, इमोशनल हो जाओ, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, जगह खाली पड़ी है ऊपर की। मैनेजर और उसके ऊपर के जो लोग हैं खाली बैठे हैं, आप बस जाओ, जगह पकड़ सकते हैं। लड़ाई सिर्फ नीचे नीचे ही है, क्योंकि सारी भीड़ इधर ही है, क्योंकि सभी 12 बजे उठने वाले हैं ना, 10, 11, 12 बजे सूरज तो देखते ही नहीं है ना। तो इस तरह से मत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना डेली रूटीन भी सुधारना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। हमें पर्सनल केयर भी हमें समझ में नहीं आ रही है। आज हम इतना बीमार जो पड़ रहे हैं, ये हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही हैं। हम जो नहाते हैं, नहाने के बाद में हम जो तौलिए से अपने शरीर को पोंछते हैं, ज्यादातर लोग उस शरीर को सिर्फ सुखाते हैं। ज्यादातर लोग, आप लोग भी इसी तरह से कुछ कर, टर्किश के टॉवेल यूज करते हैं जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर यूज होते हैं। हमारे यहाँ पे जो टॉवेल यूज होने चाहिए वो थोड़े से खुरदरे होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डस्टी एटमॉस्फेयर है, तो हमें रगड़ के पोंछना है। आपको अगर आप नहाने के बाद में अगर आप अपने शरीर को रगड़ के अगर पोंछते हैं, तब जाके आपके शरीर के ऊपर की जो डस्ट या मैल जिसको बोलेंगे वो निकलेगा। और हम लोग आधा यूरोप को फॉलो करते हैं, कभी इंडियन फॉलो करते हैं। हमारे घरों में जो टॉवेल है वो टॉवेल भी सही नहीं है। अगर खुरदरे या लाइंस वाले जो टॉवेल आते हैं, पतले रहते हैं, वो अगर यूज करते हैं तो हमारा शरीर भी जो है वो पूरा के पूरा, क्योंकि स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा डेड सेल आते हैं, वो अगर हम रिमूव करते हैं तब जाके हमारी स्किन ग्लो करेगी। बट हमें ये भी चीजें पता नहीं है, न डेली रूटीन पता है, न ब्रश कैसे करते हैं, नहाते कैसे है, नहीं पता। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हमें कोई बता नहीं रहा है, कोई पता नहीं है, तो हम बड़े कैसे बनेंगे। तो हमें, और मुझे जो हमारे बुजुर्ग ने बताया है कि 25% साबुन और पानी से नहाना है, 75% अगर आप नहाने की बात कर रहे हैं तो वो टॉवेल से जो पोंछना है रगड़कर, वो 75% है, तभी जाके आपका शरीर क्लीन होगा। अभी आप बोलोगे कि हम तो इतने साल हो गए, हम नहीं करें, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। हम भी कभी तो भी, हमने भी जागे, हमारा भी समय गया है, पर आपका समय ना जाए इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। हमें खाने की भी दिक्कतें हो रही है। देखिए, बड़े बनने के अंदर मैं आपको जो बताऊं, मैंने जो टॉपिक समझा है कि आपको हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, आपका खान पान, डेली रूटीन, ये जब तक सही नहीं करोगे तब तक आप बड़े नहीं बनोगे। खाने का ऐसा है ना, खाने की समझ ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। हमें ज्यादातर आज जो खाना बहुत सारा जो पसंद आ रहा है वो सब वेस्टर्न कल्चर वाला पसंद आ रहा है। हमारी दाल रोटी सब्जी भाजी जो है वो हमें नहीं पसंद आ रही है। फिर कितना खाएं वो भी समझ में नहीं आ रहा, किसके पहले किसके बाद, लेट नाइट तक खा रहे हैं, क्योंकि वही आपको ऊर्जा दे रहा है, वही आपकी तबीयत को ठीक रख रहा है। तो आपको खाने पीने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हैं तो फिर उतनी एक्सरसाइज करके आपको पचाना है। आप अगर हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हाई शुगर डाइट ले रहे हैं तो आप जिम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सब इंटर रिलेटेड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास है तो आप सिर्फ खाते चले जाओ। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी बिल्कुल जो सोच रहे हैं उससे उल्टा है। अभी आप जो सोचते हैं, कॉलेज के अंदर, घर में माँ बाप, हर आदमी यही बताता है कि दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो। कॉलेज के अंदर भी बोलता है तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, कैसे गलत कर रहे हो। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें सबसे ज्यादा आपको डैमेज कर रही हैं। ये लाइनें आपको सबसे ज्यादा छोटा रखने के लिए कोशिश से लगी हैं। जो आदमी दिमाग से सोचेगा वो 100% छोटा रहेगा। जो आदमी दिल से सोचेगा, इमोशनल होकर सोचेगा, वही आदमी दिन भर तक काम कर पाएगा। आपको जानबूझकर यह बताया जा रहा है कि दिमाग से सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? दिमाग जैसे ही लगा देते हैं, 15-20 मिनट, आधी घंटे के अंदर आपके दिमाग की मशीन गर्म हो जाती है, आप थक जाते हो, ठीक है। बट वही आप अगर दिल से काम करने लगे, मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आप मम्मी को देख रहे होंगे, वो सुबह से लेकर रात तक काम करती है, मन लगाकर नहीं, दिल लगाकर काम करती है। और जहां दिल लगा के काम करती है, बगैर थके आदमी काम कर सकता है। जो आदमी दिल लगा के काम कर रहा है वो थकता ही नहीं है। बट आपको जानबूझ के दूसरे ट्रैक पे डाल दिया गया है। आपको ऐसी रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया है कि जहां पर आप जल्दी थको, छोटे बनो
और दिमाग लगाओ, क्योंकि सामने वाला बोलता है कि पैसा दे रहा हूं, दिमाग लगा के काम करो, दिल लगाना हो तो नहीं जमेगा। बट वो आपको छोटा कर रहा है। आप अगर दिल लगा के काम करोगे, आप किसी दिन करके देखो, आपको पता चलेगा। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप थकते ही नहीं हैं। जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है, कहीं पढ़ना अच्छा लगता है, कहीं जंगल में घूमना अच्छा लगता है, या आपको कोई स्पोर्ट्स, कोई भी तरह का स्पोर्ट्स लो, आप देखोगे कई घंटों तक आप काम कर लिए, आपको ना प्यास लगी, ना भूख लगी, ना कुछ हुआ, और आप थके भी नहीं। तो वो आपको अचीव करने की जरूरत है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप दिल से करने की जरूरत है, दिमाग से बिल्कुल नहीं। दिमाग से करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कर पाओगे। और जरूर है, सामने वाला अगर आपको नौकरी दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो बोलता है कि दिल से मत करो, बराबर है। बट दिमाग से काम करने के बाद आप पूरे 8 घंटे नहीं, 1 सवा घंटे के बाद में आप थक जाएंगे। आपने अगर देखा होगा कि कंपनी के जो मालिक होते हैं या जो जो सीनियर लोग होते हैं, वो लोग शाम तक भी थकते नहीं हैं। 10 घंटे भी काम करेंगे तो थकते नहीं हैं। हमारी मम्मी भी नहीं थकती हैं। तो जो लोग दिल से काम कर रहे होते हैं, जो काम को एंजॉय करके कर रहे होते हैं, दिल से का मतलब ऐसा है कि एंजॉय कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका पूरा कन्विक्शन है और आप मस्ती से काम कर रहे हैं। तो जो लोग मस्ती से काम करेंगे वही लोग बड़े बनेंगे। और सिर्फ दिमाग लगाओगे तो 15-20 मिनट, जैसे आपका आज का जो लैपटॉप है आजकल कैसे गर्म हो जाता है आधी घंटे के अंदर, वैसे आपके दिमाग की मशीन भी गर्म हो जाएगी। तो दिमाग में ये बिल्कुल रखिए आप। अभी फिर दिमाग में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि याद कहाँ रखोगे, तो है ना। बट बात ऐसा है, दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ इतने के लिए रखो, और काम तो दिल से ही करना है। दिल से काम करके देखो, बहुत मजा आएगा। आप ना बीमार पड़ोगे। जो दिल से काम करते हैं वो बीमार भी नहीं पड़ते। जैसे मैं मम्मी का एग्जांपल इसलिए सामने रखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वो बीमार भी नहीं पड़ती है, थकती भी नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो मस्ती से काम कर रही होती है और कोई आशा अपेक्षा भी नहीं रख रही होती है। तो दिल से जब काम करते हैं तो इसी तरह का बर्ताव आपके लाइफ में आएगा और आप अपने आप बड़े बन जाओगे। और बड़े बनने का उल्टा रास्ता जो हमें समझाया जा रहा है कि दिमाग लगाओ, दिमाग को लगाओ, वो कैलकुलेशन के लिए लगाओ, लॉजिक के लिए लगाओ, काम करने के लिए लगाओ, बट काम तो दिल से ही करना है।